Bismillahirrahmanirrahim. Mat D2 exercise 12D question number 8. A solid metal ball of radius 3 centimeter is melted and recast to form a solid circular cone of radius 4 centimeter. Find the height of the cone. इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। अ सॉलिड मेटल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज़ मेल्टेड। एक सॉलिड मेटल बॉल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया गया है, पिघलाया गया है। तो उसको पिघलाने के बाद रिकास्ट टू फॉर्म अ सॉलिड सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो उसको पिघलाने के बाद एक कोन बनाई गई है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और वो सॉलिड है। तो उस कोन का वॉल्यूम और उस मेटल बॉल का वॉल्यूम सेम होगा। तो मेटल बॉल का वॉल्यूम हम उसका रेडियस गिवन है तो उससे हम फाइंड कर लेंगे। तो जब हमारे पास मेटल बॉल का वॉल्यूम आ जाएगा तो कोन का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि हमने उसी मेटल बॉल को पिघलाकर उससे कोन बनाई है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, उस कोन की हमने हाइट फाइंड करनी है। तो जब हमें कोन का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा तो उस वॉल्यूम से रेडियस हमें गिवन है तो हम उसका हाइट फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ मेटल बॉल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का क्यूब। तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3/7। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 792/7। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 792 को 7 के साथ तो ये 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल। तो अभी हमारे पास मेटल बॉल का वॉल्यूम आ गया है। तो रेडियस ऑफ कोन जो है वो हमारे पास गिवन है। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल। ये दोनों इसलिए सेम है क्योंकि इसी मेटल बॉल के वॉल्यूम से इसी मेटल बॉल को मेल्ट करके हमने ये कोन बनाई है। तो अब जो ये वॉल्यूम हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसका हम यहाँ पे फार्मूला पुट कर देंगे कोन का। कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1/3 इंटू 22/7
तो ये हमारे पास इक्वल है 113.14 के, तो इनटू ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि रेडियस हमारे पास गिवन है, इनटू एच इज़ इक्वल टू 113.14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 4 आर 16 इंटू एच इज़ इक्वल टू 113.14। तो अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 16/3 इंटू 7, एच इज़ इक्वल टू 113.14। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 352/21, एच इज़ इक्वल टू 113.14। तो अब ये हमारे पास 21 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 352 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो h इज़ इक्वल टू 113.14 इंटू 21/352। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो h इज़ इक्वल टू 2375.44/352। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो h इज़ इक्वल टू 6.749 सेंटीमीटर। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ करने के लिए ये हमारे पास h इज़ इक्वल टू, ये 4 से आगे 9 है, 9 5 से बड़ा है तो इसको हम 1 बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.75 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन इज़ इक्वल टू 6.75 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था, और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा।